नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस सोमवार की सुबह करीबन 11:30 का समय हो रहा है और बाजार के ऊपर हमारी जो इस हफ्ते की नीति या फिर राय है वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा बहुत तीव्र गिरावट आई, लगातार 6 दिन गिरावट आई और जो निचला स्तर बना निफ्टी स्पॉट पे वो था करीबन 18,850 18,860 का। वहां से हम उभरे शुक्रवार को, पिछले हफ्ते अच्छी रिकवरी देखी, बाजार में खरीदारी देखी और आज सुबह सोमवार को जब हम लौट करके आए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए तो शुरुआत थोड़ी कमजोर स्तर पर हुई। लेकिन फिलहाल जब आपसे बात कर रहा हूं, दोनों ही सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं और एक मामूली कमजोरी निफ्टी बैंक में दिख रही है। कुछ स्तर बता देता हूं, सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक, रुपया डॉलर और कच्चे तेल का। सेंसेक्स 170 पॉइंट की बढ़त 63,960 का स्तर है सेंसेक्स का। 45 अंक की बढ़त 19,090 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। 22 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में 42,770 का स्तर है निफ्टी बैंक का। रुपए में मामूली कमजोरी 83.25 रुपया प्रति डॉलर का दाम है, थोड़ी बहुत कमजोरी रुपए में। और कच्चे तेल ब्रेंट और नाइमेक्स 79.25 डॉलर प्रति बैरल है ब्रेंट, और नाइमेक्स 84.35 डॉलर प्रति बैरल है नाइमेक्स। तो कच्चे तेल में गिरावट आई, लेकिन ये स्तर फिर भी ऊपर के स्तर है। उम्मीद करते हैं कि जो भी खबरें आती हैं खाड़ी से उसमें कोई बड़ी नकारात्मक परिस्थिति खड़ी ना हो और शायद धीरे धीरे करके कच्चा तेल और नीचे खिसके। दूसरी तिमाही के नतीजे के बीचों बीच हम चर्चा कर रहे हैं बाजार को लेकर के। तो दूसरी तिमाही के नतीजे अब तक जो हमने देखे हैं उसमें कोई बड़ी निराशा नहीं है, वो एक सकारात्मक बात है। और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं वो इसी स्तर पर आए ताकि थोड़ा बहुत स्थिरता बाजार में देखने मिले। अब आते हैं बाजार के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो स्तर हमने देखा 18,850 18,860 का पिछले हफ्ते निचला स्तर, आपको याद होगा कि हमने 19,200 19,300 की बात की थी पिछले हफ्ते, लेकिन ये स्तर निर्णायक तरीके से टूट गए। अगस्त के महीने के ये निचले स्तर थे और उसके पहले जो निचला स्तर हमने देखा था जिसको हम पार नहीं कर पा रहे थे और काफी समय हमने वहां पर बिताया था, वो था जून का महीना, जहां पर हमने शायद 2 या 3 हफ्ते 18,600 और 18,800 के बीच में गुजारे थे। तो ये जो स्तर हमने पिछले हफ्ते छुआ है ये इसलिए निर्णायक तरीके से महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये जून हफ्ते का एक स्तर था ऊपरी जो हम पार नहीं कर पाए थे। तो शायद एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्तर जो हमने पिछले हफ्ते बनाया ये निर्णायक तरीके से टूटे नहीं। मंदी करने वालों ने भी शायद थोड़ी बहुत हावीपन दिखाया था, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी बिकवाली के रूप में काफी बड़े बड़े आंकड़े बिकवाली की, लेकिन खरीदारी लौट के आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और एक सकारात्मक सा रुझान है। और खाड़ी में क्या परिस्थिति उभर के आती है, कौन सा देश इस आग में कूदना चाहता है, क्या आक्रमण परिस्थितियों का उभरने के संकेत आते हैं वगैरह वगैरह, तो खबरों को लेकर के मेरे ख्याल से बाजार ज्यादातर दिशा और दशा देगा। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि शायद जो दूसरी तिमाही के नतीजे वो भी एक सकारात्मक पहलू लेकर के आ सकते हैं बाजार में। हर बार की तरह हम दो विकल्प देते हैं दोस्तों, बुनियादी दर के आधार पर। तो पहली एक निजी क्षेत्र की बड़ी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक कुछ खबरों में भी थी और हमें लग रहा है, और अक्सर हम ये कहते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के करेक्शन में आपको निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए और ज्यादातर दिग्गजों को पहले ध्यान में रखना चाहिए, फिर क्षेत्र के आधार पर कुछ मझौले शेयर, जो छोटे शेयर्स हैं वहां पर थोड़ी दूरी रख के बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर नतीजों में निराशा आई तो शायद यहाँ पर दबाव और हो सकता है मझौले सूचकांक में, छोटे सूचकांक में, माफ कीजिएगा, स्मॉल कैप जिसे हम कहते हैं या माइक्रो कैप जिसे कहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी बना करके रखें। लेकिन ऐसे माहौल में इस तरह के करेक्शन में निवेश लायक रणनीति बिल्कुल बनानी चाहिए। तो पहली बैंक है निजी क्षेत्र की एक दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, खबरों में भी थी, लेकिन अब सब अनिश्चितता का जो परिस्थिति थी वो दूर हो चुकी है और हमें लग रहा है कि ये करेक्शन एक बढ़िया मौका है सक्षम मजबूत कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक में निवेश करने। दूसरा विकल्प है स्पेशलिटी केमिकल्स से जुड़ी हुई कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। ये कंपनी दोस्तों बहुत मशहूर प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत पावरफुल ब्रांड्स है,
फेविकॉल, फेविक्विक जैसे प्रोडक्ट्स, बाकी अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, पावर ब्रांड जिसे हम कहते हैं। और जिस क्षेत्र में कामकाज करती है और जो प्रोडक्ट्स इनके पास है उसमें इनकी काफी काबिलियत है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और एक करेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखते हुए हमें लग रहा है कि ये दो विकल्प काफी अच्छे विकल्प है। इतना ध्यान रखें कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए जल्दबाजी करके पूरे पैसे एक समय पर मत लगाइए। शुरुआत कीजिए और फिर जब गिरावट मिलती तो और धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते बेहतर तबीयत को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूंगा। आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।